राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मैं आप सब लोगों से रोज़ निवेदन करता हूँ कि पूरी एकाग्रता से, और एक दिन आपको बताया भी था, एकाग्रता का मतलब होता है एक परमात्मा को आगे रखकर या अपने एक गुरु को आगे रखकर जब शब्दों को ग्रहण करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए अपनी आँखों को बंद रखो और अपने कानों को बहुत ध्यान से सुनो, अपने कानों को वक्ता के मुख पर लगा के रखो। यानी एक शब्द भी हमारे अंदर जाने से रह ना जाए। कई बार आप और हम लोग क्योंकि संसार की बातें सुनते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, पिक्चरें देखते हैं, उसमें अपना मन बुद्धि चलता रहता है। यहाँ तक कि पूजा करते हुए, मंदिर जाते हुए भी हमारा मन ऐसे ही संसार में लगा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भक्तों का तो अनुभव हो चुका है, वो बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं, और बहुत से अभी भी एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, भगवत प्राप्ति का मौका है, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुमूल्य समय जीवन का, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। तो पूरी एकाग्रता से समझिएगा, जो तुलसीदास जी ने रामायण सतकोट या पारा, क्या कहा तुलसीदास जी ने? रामायण सतकोट या पारा। या काकभूषुंडी जी ने प्रभु के उदर में इतने ब्रह्मांड, इतनी पृथ्वी, इतनी अयोध्या, और उसमें पात्र जिनमें राम जी को छोड़कर सबके रूप अलग अलग थे। जो राम जी, ध्यान से सुनिएगा, जो राम जी अयोध्या वासियों से इतने रूप बनाकर मिले। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भगवान राम अयोध्या वासियों से इतने रूप बनाकर मिले, उसका अर्थ समझ में आया आप लोगों को? आज दूसरी बारी निवेदन कर रहा हूं, जब प्रभु राम
रावण का वध करके, मोह का वध करके, अहंकार का वध करके, काम का वध करके, अब यह 3 चीज पकड़ लीजिए। जिसने अपने हृदय का 3 चीजें समाप्त कर ली, क्या? मोह समाप्त कर लिया, इच्छाएं समाप्त कर ली, और अपनी मैं का अहंकार समाप्त कर लिया। यही मोह अब हमने किया नहीं, पाना चाहते हैं राम रस, सब पाना चाहते हैं, पाना भी चाहिए, लेकिन राम मिलते नहीं। क्या मतलब? जब तक ये मन के रोग मरेंगे नहीं, तब तक हम ऐसे ही संसार में भटकते रहेंगे। अब कोई भक्त बता सकता है, जो मैंने पहले कहा था कि भगवान राम जब अयोध्या आए, विमान से नीचे उतरे, तो वहाँ के अयोध्या वासियों ने, सब ने भगवान राम को किस भाव से चाहा, और भगवान राम एक साथ सबको मिले, उसमें क्या भाव था उनका, बताइए। बहुत सुंदर, किसी हद तक मैं जो बताना चाह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छे शब्द हैं आपके, आपका अच्छा भाव था, लेकिन अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, ये लोग जो अयोध्या वासी थे, ये हमारी तरह, आपकी तरह मनुष्य योनि में थे, लेकिन उस समय इन्होंने 3 चीजें सदा के लिए मिटा दी। उनमें 3 चीजें नहीं थी। क्या नहीं था? मोह नहीं था, कामनाएं नहीं थी, अहंकार नहीं था, और भगवान देखो कमाल की चीज, एक साथ एक राम सबसे आलिंगन कर रहे हैं। यहां आप और हम लोगों को पूरा मौका मिला है, इस बात को समझने का पूरा मौका मिला हुआ है कि क्या हमें भी भगवान मिल सकते हैं। 101% मिल सकते हैं। भगवान के मिलने में कभी कोई एक पल की देरी नहीं हो सकती, लेकिन कब मिल सकते हैं? जब आपके मन के ये रोग मिट जाएं, आपके हृदय में एक धारणा मन में धारो, मेरे प्रीतम मुझे मिल जाएं, उसमें मन में बस ऐसी चटपटी हो, आग हो, उत्कंठा हो, जिज्ञासा हो, लालसा हो कि आपको संसार का सुमिरन ना हो। अगर आप लोग ये सोचते हो कि संसार में भी मोह बना रहे, देखो मैं बहुत कटु शब्द बोल रहा हूं, ममता, मोह, आसक्ति, यही हमारे मन के मैल हैं। काम, क्रोध, लोभ, यही हमारे मन के मैल हैं। अब भगवान किसे मिलते हैं? भगवान ने सिंपल सा कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप अपना मन निर्मल कर लो, भगवान मिलने को भी तैयार हैं। एक पल की देरी नहीं है। कभी भी भगवान
जिस समय आप खाली हुए भगवान भर जाएंगे, आपको नजर आ जाएंगे, आपको अनुभूति होने लगेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ये समाप्त कर पाएंगे? हाँ, कर पाओगे। हम अपने मन के रोगों को मार पाएंगे, 100% मार पाएंगे। लेकिन जब तक भगवान को पाने की इतनी आग ना हो कि जैसे पानी पीने के लिए प्राण ना निकल जाएं, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो, मेरे प्राण ना निकल जाएं, तो आप पानी पीने के लिए सब कुछ भूल जाते हो। अगर ऐसी प्यास भगवान को पाने की लग जाए, बस उसी पल भगवत प्राप्ति हो गई, उसी पल भगवान मिल गए। अब ये आग कैसे लगे? चाह से। अभी चाह शरीर मानकर संसार की है, चाह तो शरीर मान के संसार की है। शरीर मान के ममता मोह आसक्ति रहेगी। किसी दिन साधना में आपको बताऊंगा, शरीर से अलग शरीर को देखोगे, शरीर से अलग होकर शरीर को देखोगे। ये साधना के समय बताऊंगा आपको, लेकिन तब आपको मालूम पड़ेगा, अरे मैं अलग, अब मेरा शरीर अलग है। अभी तो आप 24 घंटे शरीर की इच्छाओं को अपनी इच्छा मानते रहते हो। शरीर की क्या इच्छा है? उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। बस इनकी इच्छाओं को आप अपनी इच्छा मानते रहते हो। ये अज्ञानता कैसे मिटेगी? सत्संग से मिटेगी। इसलिए निवेदन करता हूं कि सत्संग का एक एक शब्द पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तो मैंने आपसे निवेदन किया, जो राम जी अयोध्या वासियों से इतने रूप बनाकर मिले, उसका अर्थ समझा आपने? राम तो एक, पर इतनी रामायण, इतने दशरथ, कौशल्या आदि का क्या अर्थ है? आप चाहें तो आपकी लाइव रामायण खुद बन सकती है। और तब तो प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, उसके उत्तर बदल जाते हैं, सबका एक अलग उत्तर होगा। तो क्या वो उत्तर मानस में जो वर्णित है उससे अलग होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि मंजिल एक है और उसके असंख्य मार्ग हैं। मंजिल एक, मार्ग अलग, असंख्य मार्ग है। काल का कोई महत्व असल में नहीं है। क्यों? काल आपका क्या बिगाड़ेगा? और आप और हम लोग काल से डरते हैं। अरे काल तो शरीर को मारेगा। कोई मुझे बता दे कि आत्मा कभी मरी है? कभी नहीं। आप आत्मा हो, अब फिर मरने की चिंता करते हो। शरीर का जन्म हुआ है, शरीर मरेगा। इतनी सी बातें या तो मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं, मेरे में कमी है, या आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो काल का कोई महत्व असल में नहीं है, क्योंकि काल आपका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपकी भावना, ध्यान से सुनो, आपकी भावना और विचार से ही, अब यहां पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। अभी राजकुमार जी ने कहा जिसकी जैसी भावना थी, बिल्कुल सत्य है। लेकिन वहां सबकी भावना ये थी, बस राम पुष्पक विमान से उतर के सबसे पहले मुझे मिलने। और आपकी हमारी क्या,
पहले बेटे को मिल लो प्रभु जी, पहले बेटी को मिल लो प्रभु जी, पति जी को मिल लो प्रभु जी। अपनी चाह नहीं है। यही हम लोग इसी नौटंकी के चक्कर में पीछे पड़े रह गए। भगवान कहते हैं अच्छा अभी ये मन में है, और आप कहते हो कि निर्मल मन कैसे होगा। आपकी भावना, देखो फिर बोल रहा हूं, दो शब्द नोट करो, और विचार। मन में विचार क्या है? दादी जी की उम्र ज्यादा हो, पहले दादी को मिल लो प्रभु जी। यहां पर अयोध्या वासियों की सबकी इच्छा थी, दशरथ को पुत्र राम, कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को भी जा करके नहीं, सबसे पहले हमें मिले। माम एकम। अब आप देख लो, अब आप सोच लो इस बात के लिए। आपकी भावना और विचार से ही आपकी भक्ति का रूप रंग होगा। इतनी सरल भाषा में बोल रहा हूं। आपकी भावना और आपके विचार से ही आपकी भक्ति का रूप रंग होगा, प्रेम का रूप रंग होगा। क्या मतलब? जो भी राजकुमार जी ने कहा वही बता रहा हूं। जाकी रही भावना जैसी। क्या मतलब? मैं किस रूप से मिलना चाहता हूं भगवान से? मैं तो भगवान की पत्नी बनना चाहता हूं। तो भगवान किस रूप में मिलेंगे? पति रूप में मिलेंगे। मैं तो भगवान की प्रेमिका हूं। भगवान किस रूप में मिलेंगे? प्रेमी के रूप में मिलेंगे। मैं तो माँ बन करके भगवान से मिलना चाहता हूं। भगवान पुत्र बन के मिलेंगे। अब बताओ, आपके पास में और सारे छल कपट करने तो आते हैं, लेकिन मन में एक धारणा, एक भावना और एक विचार नहीं बन पा रही। यही आपकी भक्ति का रूप रंग होगा। अभी तो मैं अगर सच बोलूं, बहुत सच बोलूं, हमारी रामायण तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। क्या बताओ? अभी हमारे हृदय में राम का घर बनाने की इच्छा ही नहीं जागी है। अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तभी तो उत्तर ऐसे हैं जैसे पूरी क्लास में चीटिंग करी हुई हो। हर प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में है, लेकिन पूछने और उत्तर देने वाले सब आपस में अलग अलग हैं। जब सीधे मंजिल की बात करते हैं, बिना रास्ते की बात किए, तो पता चल जाता है चले ही नहीं। भगवान बिना पग चले ही, बताओ, उनके पैर नहीं है वो चलते हैं, उनके कान नहीं है वो सुनते हैं, उनके हाथ नहीं है वो पकड़ते हैं। अब आप बुद्धि लगाओगे क्यों? हमारी आदत है हर चीज को बुद्धि से समझने की। जब हम सीधे मंजिल की बात करते हैं, बिना रास्ते की बात करते हैं, तो पता चल जाता है कि चले ही नहीं। और मैं आपसे कितनी बार कह चुका, कहीं जाना है ही नहीं, कहीं जाना नहीं है। जहां तुम वहां परमात्मा। कबीर जी से कहा गया, भाई आपका तो कल्याण होगा, आपको तो भगवान मिलेंगे, क्योंकि आप तो काशी में वास रहते हो, काशी में रहते हो, तो इसका मतलब बनारस में रहने वाले सबको भगवान मिलेंगे। उसी दिन कबीर जी ने काशी छोड़ दी, उसी दिन छोड़ दी, कि लोगों के मन में ये भ्रम ना जाग जाए। और आज भी मैं देखता हूँ हजारों लोग अब आखिरी समय है, काशी में काट लेंगे, भगवान मिल जाएंगे।
और वहां जाकर के भी मन में ये कामनाएं शरीर की जागती रहती हैं। भगवान को मानना और बात है। आज देखो, कोई अगर नोट कर सके तो कर लो। भगवान को मानना और बात है और भगवान से नाता बनाना और बात है। अब समझ में आया? बारात में बाराती बनना और बात है, दूल्हे से रिश्ता कायम करना और बात है। भगवान से नाता बनाना और बात, लेकिन क्या कभी आपके अंदर ये व्याकुलता हुई कि वो तो आए ही नहीं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये कैसी बात है। लेकिन उत्तर ना आने पर प्रश्न ही छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन अंदर से हिल जाना, इमोशनल करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूं। जब प्रश्न के साथ चिपक जाना, अड़ जाना, आखिर उत्तर क्या है, मुझे चाहिए इसका उत्तर, तो फिर वो आप सब करने लगते हो। ये जिद भी चाहिए कि जब इतनों को उत्तर मिला, इतनों को भगवान मिला, तो मुझे भी उत्तर चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो पुरुषार्थ लगे, फिर कृपा का इंतजार लगे, मुझे तो जानना है और कुछ मुझे ये चाहिए ही नहीं। और मैं आज आपको एक कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं। बिना नाता बनाए, अरे आप भगवान से कौन सा नाता बनाओ, रोज बदल लो। कल भगवान जी मेरे पिताजी थे, कल बामन भगवान में थे, आज नरसिंह भगवान में। अरे जैसा मन करे, पल पल में बदल लो। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कभी पति मान रही हैं, कभी प्रेमी मान रही हैं, कभी सेवक मान रही हैं। वो एक है, अब सब रूपों में है। आप भी देख लो अपने आप में, आप एक ही, किसी के दादा, किसी की दादी, किसी की नाना, किसी की नानी, किसी के पति, किसी की बहन, किसी की भाभी, किसी की चाची, किसी की मामी, और आप एक। समझ में आता है? बिना नाता बनाए, उसको असली मानकर निभाए बिना उत्तर नहीं मिलते। जो दिखता नहीं उसके लिए जान कैसे दे दें? तो जब तक ये सब होगा नहीं, हमारी रामायण तो बनेगी नहीं। आज आप कलयुग में मत वास करो। अगर रामचरितमानस सुनते हो तो त्रेता में वास करो। क्या मतलब? आप दशरथ बनने का प्रयत्न करो, कौशल्या बनने का प्रयत्न करो। हम जिस भी क्वालिटी के बने, राम हमें खाली शुद्ध ही मिलेंगे। जब सारे अयोध्या वासियों को मिल रहे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे, तो ये बहाना नहीं चलेगा। हम तो वैसे बन नहीं सकते जैसे असली में दशरथ, कौशल्या असली में शबरी थी। सबसे आसान तो है बालक बन जाओ, उन्हें अपनी माता पिता मानकर पुकारो तो राम अवश्य आएंगे। पर ऐसे रो, सुनो ध्यान से, जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है। अब हमको तो कोई मर जाए घर का तो रोना आता है। ये तो हमारे मूर्खताओं की कमी है। घर का कोई मरता ही नहीं आज तक। कोई मरा मुझे बता दो। अगर आपके घर में कोई मरा हो तो मुझे बता दो। कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा।
कोई मर ही नहीं सकता। ये आपकी बुद्धि में मरे हैं। आत्मा अमर है, अजर है, विनाशी है, लेकिन आप और हम लोग मूर्ख प्रवृत्ति के अंदर नहीं, अब वो मर गए, अब वो नजर नहीं आते। यही हमारे भाव हैं। तो बालक बन जाओ, लेकिन फिर सच में उन्हें अपना माई बाप मानना पड़ेगा। भगवान की प्रेमिका बन जाओ, फिर उसे प्रीतम मानना पड़ेगा। और राम अवश्य आएंगे। एक रिश्ते से पुकारो भगवान को, और वैसे ही रो जैसे बच्चा मां के लिए रोता है। और फिर ध्यान दीजिएगा, मां उसे खिलौना दे, टॉफी दे, बिस्किट दे, वो नहीं मानता। राम राज्य, ध्यान से सुनो, दशरथ के जैसे सिंहासन पर राम को या उनकी मूर्ति को बिठा देने से नहीं बनता, बन ही नहीं सकता। ऐसा एक दिन हो कि राम रुक ही ना पाए और सामने आ जाएं, और वो सबको थोड़े ना मिलेंगे, थोड़े ना मिलेगा, सिर्फ उसी एक को मिलेगा जो उसकी कीमत चुकाएगा। राम किसे मिलेंगे? जो कीमत चुकाने को तैयार है। और कीमत क्या है? मिट जाना। भगवान ने कहा माम एकम। हम क्या कहते हैं? हाँ प्रभु जी आ रहे हैं आपके पास मिलने। अच्छा कैसे आ रहे हो? हम अपने ना सबको पीछे छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा सब याद है तुम्हारे को? वापस जाना चाहते हो? राम कभी नहीं मिलेंगे। और इसीलिए मैंने कहा भगवान किसे मिलेगा? जो उसकी कीमत चुकाएगा, और तब वही उसका मार्ग होगा, वही उसका मार्ग होगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर थोड़ी सी चर्चा इसी पर करेंगे। फिर आगे आपको मानसिक रोगों की जो चर्चा कर रहे थे उस पर चर्चा करेंगे। प्यार से कहिएगा श्री राम